Hello everyone, welcome back to your physics concept class, and our today's topic is mixed grouping of electric cell. Be with me till the end of the class. Let's we start our class. तो आज का टॉपिक mixed grouping of cells. This is the topic of day. तो चलिए आज सेल्स की मिक्स ग्रुपिंग की बात करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की, आज हम मिक्स ग्रुपिंग की बात करेंगे, दैट इज द मिक्स कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं, पहले यहाँ पर मैं कुछ डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। वन देखिए, मैंने कुछ डायग्राम बनाए। इन डायग्राम पे मैं इंडिकेट करता हूँ आर ई 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 एंड आर ई। देखकर आप समझ गए होंगे। E and R, these all are the cells, electric cells having a EMF E and internal resistance R। तो ये जो मैंने 4 डायग्राम बनाए हैं अलग अलग, तो आप देख सकते हैं इन चारों डायग्राम में 4 आइडेंटिकल सेल, कितने 1 2 3 4 आइडेंटिकल सेल। जिन आइडेंटिकल है तो क्लियर है, सबका EMF इक्वल है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल है। और ये किस तरीके के कॉम्बिनेशन में है? When the cells or resistance are or capacitors are connected along a single path, they are said to be in series combination। तो ये सिंगल पाथ के along कनेक्ट है, तो ये क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सेम एयर ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सेम एयर ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है, और ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो ये सारे हम क्या देख रहे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, अब अगर एक तरीके से ये 4 रोज हैं, 1 2 3 एंड 4। अब इन चारों रोज को उठाकर हम आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है? वो भी हम डायग्राम देखते हैं कैसे। ओके, अब देखिए हमने क्या किया है इस डायग्राम में।
इस पूरे डायग्राम में हमने क्या किया है, इन 4 रोज को उठाकर कनेक्ट कर दिया है आपस में। और कनेक्ट ये कैसे हुई है, आपस में दिख रहा है ना आपको, ये पैरेलल है। अगर हम इनके 2 एंड्स ले लें, यहाँ पर एक सारी रोज के एंड, एक एंड ये है और एक दूसरा एंड ये है V, तो इन दोनों के बीच में कितने पाथ्स हो गए, हम A से B तक जाने के लिए ये पाथ अडॉप्ट कर सकते हैं, ये पाथ अडॉप्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, 4 पाथ हो गए। तो व्हेन द सेल्स, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बाय द डिफरेंट पाथ, द कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये क्या आप देख रहे हैं, ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इस पूरे डायग्राम AB में आपको देखने को दोनों ही कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। एक रो में सेल सीरीज में ऐड है और ये जो रोज हैं 1 2 3 4, ये चारों रोज आपस में कैसे ऐड है, पैरेलल। सो सच टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स is called the mixed grouping of cells. I think it should be very clear now. अब आपको समझ में आ गया होगा कि mixed grouping क्या होती है और करना क्या है, हमें करना वही है। इस mixed grouping के थ्रू हम कितना करंट मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं वो हमें कैलकुलेट करना है और अंडरस्टैंड करना है। तो अब मैं ये डायग्राम जो कि नॉर्मली यूजलेस है, अब उनको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। अब ये डायग्राम आपके लिए यूजफुल है और ये क्या बन गई, एक मिक्स ग्रुपिंग के थ्रू बैटरी बन गई। अभी तक हमने क्या किया, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन से बैटरी बनाई थी या पैरेलल कॉम्बिनेशन से बनाई थी। अब हम दोनों को यूटिलाइज कर रहे हैं, सीरीज और पैरेलल दोनों एक साथ, और हम इसको क्या बोल रहे हैं, मिक्स ग्रुपिंग। तो ये मिक्स ग्रुपिंग क्या करेगी, किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में एक करंट सेंड करेगी। ओके, अब करंट का डायरेक्शन किधर होगा, आपको पता है, आउटसाइड द सेल द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो सारे सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल किधर है, इधर, और नेगेटिव किधर है, इधर। तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, आउटसाइड, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में एंटर करेगा। तो दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जिसको हम क्या सपोज करेंगे, आई, और इसी को हमें कैलकुलेट करना है। लास्ट 2 क्लासेस आपको ऑलरेडी पता है कि हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में किया, अब हम मिक्स ग्रुपिंग में करेंगे। तो हमें नोट डाउन क्या करना है, इस डायग्राम को देखकर, डायग्राम आप अंडरस्टैंड कर गए तो देयर इज नो नीड टू राइट डाउन द थ्योरी। ओके, अगर आप फिर भी आप चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, द फिगर शोज a mixed grouping of cells in which n cells are connected in each row and m rows are connected parallel. Okay, तो क्या किया है इसमें, द फिगर शो द मिक्स ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स इन विच n सेल्स आर कनेक्टेड, चाहे तो मैं अभी नोट डाउन कर सकते हैं, इन विच n सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ईच रो एंड सच m रोज आर कनेक्टेड पैरेलल। एक रो में n सेल को सपोज किया है आपने, सीरीज में कनेक्ट है, और इस तरीके की ये कितनी रो है, m रो है। तो यहाँ जो इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए जो m की वैल्यू है वो है 4, 1 2 3 4, और जो n है, नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो, 1 2 3 4, ये भी 4 है। ओके, हम चाहे तो इनको डिफरेंट ले सकते थे, रो में सेल 3 ले सकते थे, रोज 4 ले सकते थे, या फिर नंबर ऑफ सेल्स 4 ले सकते थे, रोज 3 ले सकते थे। अगर हम चाहें तो यहाँ पर इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में अगर चाहें तो एक चेंज कर सकते हैं, जैसे दिस वन, यहाँ पे हम 3 रोज कर देते हैं डिफरेंट करने के लिए, ठीक है। मैंने 4 यूज़ की है, 4 आप 5 भी कर सकते थे, एक लेस भी, जितनी चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कितनी हो गई, यहाँ पे जो m की वैल्यू हो गई, डिफरेंस शो करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ 3, कितनी रो है, 1 2 3, और एक रो में सेल कितने हैं उसको हमने सपोज किया n, और वो है 4, 1 2 3 4, ऑल आर आइडेंटिकल। अब हमें फाइंड आउट करना है करंट, और करंट के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी पता हो या कॉम्बिनेशन पता हो, डिवाइडेड बाई द टोटल रेजिस्टेंस पता हो, वही हमें करना है। देखते हैं पहले,
द इंटरनल रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस से पहले हम ईएमएफ ले लेते हैं। टोटल ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का टोटल ईएमएफ कितना होगा। तुम पहले तो एक रो का देखते हैं। आपको पता है सीरीज में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ईएमएफ सारे के सारे ऐड होते हैं। कैसे 1 2 3 4 सेल हैं तो एक का ई है तो 4 ई हुए, लेकिन हमने सपोज किया है एन सेल्स, तो कितना होना चाहिए एन ई। एक रो का कितना होगा एन ई, एंड ऑल रोज आर पैरेलल टुगेदर। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल या ईएमएफ वही रहता है जो एक पाथ के क्रॉस होगा वो सारे पाथ के क्रॉस होगा। तो फर्स्ट पाथ क्या है, ये लाइन, दूसरा पाथ ये, तीसरा पाथ ये, इन तीनों के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, और वो कितना होगा एन ई। तो टोटल ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज ईएमएफ ऑफ द वन रो एंड ऑल रोज आर पैरेलल टुगेदर, दिस इज एन ई, एन सेल और ईएमएफ। अब इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो, एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा देखते हैं। एन सेल है एक रो में, एक का स्मॉल आर है तो आर प्लस आर अप टू एन टर्म्स, दैट इज एन आर। एन बार हम आपस में आर ऐड करेंगे तो कितना होगा एन आर। अब हमें चाहिए कॉम्बिनेशन का टोटल, ये तो सिर्फ एक रो का हुआ, पूरे का कितना हुआ तो हम देखते हैं। एक रो का कितना है एन आर है, दूसरी का भी एन आर है, तीसरे का भी एन आर है, नंबर ऑफ रोज कितनी है एम आर। तो एम बार एन आर ऐड करना होगा, मीन्स एन आर प्लस एन आर अप टू एम टर्म्स। तो यहाँ कितना होगा टोटल इंटरनल, और ये आपस में है क्या पैरेलल। टोटल इंटरनल जिसको 1/r क्यूब, पैरेलल है तो रेसिप्रोकल ऐड होगा। तो एक रो का है 1/nr प्लस 1/nr अदर, और कहाँ तक अप टू m टर्म्स, m रोज है। तो ये फाइनली किसके इक्वल हो गया m/nr, दैट इज r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू nr/m। अब हमें क्या चाहिए टोटल रेजिस्टेंस। तो आपको ऑलरेडी पता है टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल है R, इंटरनल है ये, मैंने रिवर्स करके फाइंड आउट किया था m/nr, रेसिप्रोकल लिया R इक्विवेलेंट, तो क्या होगा nr/m। इसको यूटिलाइज करेंगे तो रेजिस्टेंस पता हो गया। नाउ इफ I विद अ करंट, तो I की वैल्यू क्या होगी टोटल ईएमएफ divided by the total resistance. For total EMF is NE and total resistance. अगर हम इसको LCM लेके सॉल्व करें तो कितना होगा MR plus NR upon M. So this is MR plus NR upon M. It can be written as MNE upon MR plus NR. This is the value of electric current passes through this external resistance by this combination. Okay, ये तो I की वैल्यू हो गई, लेकिन हमें करना क्या होता है, we are here to find out the maximum current from that combination. जो भी कॉम्बिनेशन हम यूटिलाइज कर रहे हैं हमें उस कंडीशन तक जाना है जब तक उस कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम करंट हमें पता ना चल जाए। तो यहाँ डायरेक्टली तो मैक्सिमम का पॉसिबल ही नहीं है पता करना, ठीक है। तो देखते हैं आई की जो फाइनल वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो है MNE अपॉन MR प्लस NR। अब आई की वैल्यू बढ़ेगी कैसे, सो दिस करंट इज गिवन MNE अपॉन MR प्लस NR, दिस इज द डिनोमिनेटर MR प्लस NR। इसकी वैल्यू जितनी कम होती चली जाएगी आई की वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो हम देखते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू किस सिचुएशन में हो सकती है, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक टर्म जो आपको स्पेशली यहाँ पे ध्यान देना होगा, मैं लिख रहा हूँ, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट द टर्म MR plus NR should be minimum.
करंट तभी मैक्सिमम होगा जब ये टर्म मिनिमम होगा, और ये मिनिमम कब होगा उसके लिए हम कंडीशन लिखते हैं। आल्सो वी कैन राइट MR प्लस NR इज इक्वल्स टू अंडर रूट MR माइनस अंडर रूट NR होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट MNRR। ओके, दिखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, MR प्लस NR इक्वल्स टू दिस। चलिए पहले इसको चेक कर लेते हैं क्या ऐसा है भी या नहीं है, कि यूं ही लिख दिया है मैंने। ठीक है, ट्रिक्स यूटिलाइज करनी होती हैं बहुत सारे डेरिवेशन में, तो मैं यहाँ बॉक्स में चेक कर देता हूँ कि ये इक्वल है या नहीं है। MR प्लस NR इक्वल्स टू दिस, तो हम इसको चेक करके देखते हैं। दिस इज A माइनस V होल ऑफ स्क्वायर एंड प्लस 2 MNRR। इसको ओपन करते देखते हैं। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, तो A के प्लेस में यहाँ क्या है अंडर रूट MR, B के प्लेस में यहाँ पे क्या है अंडर रूट NR। तो हम इसको ओपन करें तो A स्क्वायर मीन्स अंडर रूट MR का स्क्वायर क्या होगा MR, सर प्लस V स्क्वायर मीन्स अंडर रूट NR का स्क्वायर, दिस इज NR माइनस 2AB। तो A क्या है अंडर रूट MR, V क्या है अंडर रूट NR, तो 2 अंडर रूट MNRR, दिस MR into NR, this can be written as MNRR plus 2 under root MNRR. You can see here this is the negative value and this is the positive value, so they cancel out. The remaining term is MR plus NR. ठीक है, तो इसका मतलब हम इस MR plus NR को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये मिनिमम कब होगा, ये टर्म डिनोमिनेटर मिनिमम की कंडीशन क्या होगी। ठीक है, फॉर मिनिमम वैल्यू, अब ये MR प्लस NR दो टर्म में आ गया। फॉर एग्जाम्पल अ क्वांटिटी Z इज गिवन बाई X प्लस Y, तो ये मिनिमम Z की मिनिमम वैल्यू कब पॉसिबल है, पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें दो क्वांटिटी ऐड हुई हैं X और Y, और Z को हम चाहते हैं मिनिमम, तो कब मिनिमम होगा, मिनिमम का मीन्स नॉर्मली 0, तो या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा या कुछ भी जो भी एक पॉसिबल मिनिमम वैल्यू हो। यह कंडीशन क्या है, ये मिनिमम तो तब हो सकता है जब x भी 0 हो और y भी 0 हो, मीन्स x एंड y बोथ आर 0, तो z इक्वल्स टू 0, ये तो मिनिमम वैल्यू हो गई। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है मिनिमम वैल्यू 0 ही हो किसी चीज़ की, ये भी पॉसिबल है इसमें से सिर्फ x 0 हो y 0 ना हो, तो z इक्वल्स टू y हो जाएगा, तो भी एक्चुअल वैल्यू से कम हो जाएगी, और या फिर y इक्वल्स टू 0 हो तो z इक्वल्स टू x हो जाएगा। तो मीन्स या तो ये दोनों ही 0 हो या इनमें से कोई एक 0 हो, या और जितनी मिनिमम वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हो वो हो। तो यहाँ हम देखते हैं फॉर मिनिमम वैल्यू, सिंपल सी बात है कि ये टर्म जो है 2 अंडर रूट MNRR कभी 0 नहीं हो सकता। रीज़न, नंबर ऑफ रोज 0 तो है नहीं, जब कॉम्बिनेशन बनाया है तो 1 2 3 4 कोई तो डिजिट होगा ना रोज का, एंड नंबर ऑफ सेल्स भी 0 नहीं है, क्योंकि सेल ही 0 कर देंगे तो कॉम्बिनेशन किसका करेंगे, तो ना तो M 0 है ना N 0 है। कैपिटल R एक्सटर्नल जिस सर्किट में करंट फ्लो कराना है उसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस जरूरी होगा, मतलब R भी 0 नहीं होगा, और इतने सारे सेल कनेक्ट किए हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी 0 नहीं हो सकता। तो कोई भी इसमें की कोई भी क्वांटिटी MNRR इनमें से कुछ भी 0 नहीं हो सकता, तो दिस टर्म नॉट बी 0, ये टर्म 0 तो हो ही नहीं सकता। हाँ, यहाँ एक पॉसिबिलिटी है, फॉर मिनिमम वैल्यू दिस अंडर रूट MR माइनस अंडर रूट NR होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इस टर्म को हम 0 नहीं लिख सकते मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि तो पॉसिबल नहीं। यहाँ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये पॉसिबल है कि M इंटू R और N इंटू R किसी कंडीशन में इक्वल हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये M इंटू R यहाँ पे कितना 4 इंटू 3 है 12 है, और 4 इंटू 3, और सपोज करिए इंटरनल रेजिस्टेंस अगर इसका 4 होता 3 होता, तो 4 तो वैल्यू है किसकी N की NR, और अगर R इक्वल्स टू 4 होता तो यहाँ पे 4 NR, R इक्वल्स टू 3 होता, तो 4 इंटू R 4 इंटू 3 12, मीन्स MR और NR आपस में इक्वल हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। सेल्स को इस तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो यहाँ देखते हैं, ये अगर पॉसिबल कंडीशन हुई तो इसका 0 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 0 होगा। अंडर रूट MR माइनस अंडर रूट NR इक्वल्स टू 0, इट मीन्स अंडर रूट MR इक्वल्स टू
अंडर रूट एन आर, और जब दोनों साइड में रूट है और इक्वल है तो अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे, मीन्स चलिए मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, अंडर रूट एम आर इक्वल्स टू अंडर रूट एन आर ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या आएगा, एम आर इक्वल्स टू एन आर. सो वी कैन राइट हियर एम आर इक्वल्स टू एन आर. तो इन दिस सिचुएशन जब एम आर इक्वल्स टू एन आर होगा तब क्या कर सकते हैं हम, देखते हैं. इसको रब करता हूं बॉक्स वाले फीचर को, एम आर इक्वल्स टू एन आर, ये सिचुएशन हमने ले ली. तो यहाँ पे अब मैक्सिमम करंट आ जाएगा, डिनोमिनेटर इज मिनिमम व्हेन एम आर इक्वल्स टू एन आर. और अगर ये वैल्यू हम यहाँ प्लेस करें तो आई मैक्सिमम की दो पॉसिबल कंडीशंस हमें मिल जाएंगी. देखते हैं क्या है. आई मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एम एन, एम आर इक्वल्स टू एन आर यहाँ प्लेस करिए, मीन्स एम आर को एन आर में अगर हम रिप्लेस कर दें तो एन आर प्लस एन आर, टू एन आर, टू एन आर, और एन एन कैंसिल, एम एन, 1 मिनट यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ. आई मैक्सिमम इक्वल्स टू एम एन ई अपॉन एम आर रिप्लेस बाई एन आर, दिस इज टू एन आर, एक पॉसिबल कंडीशन, एन इज कैंसिल हेयर, दिस इज एम ई अपॉन टू आर, एंड अगेन आई मैक्सिमम इज ऑल्सो इक्वल्स टू एम एन ई अपॉन, अब इस बार इंटरचेंज कर दिए, एन आर को एम आर में रिप्लेस कर दिए तो दिस इज टू एम आर. नाउ एम इज कैंसिल हेयर, एन ई अपॉन टू आर. तो वन टाइम द करंट बी मैक्सिमम इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ रोज and the internal resistance, and the other time the current be maximum in terms of the number of cells in a row and the external resistance. So we have the two values for the maximum current from the mixed grouping. So we can write here, यही आपका फाइनल कंक्लूजन है और जिसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ. एम आर इक्वल्स टू एन आर की सिचुएशन में दिस इज एम ई अपॉन टू आर और इक्वल्स, और सेकेंड वैल्यू इज एन ई अपॉन टू आर. तो आप देख सकते हैं एक नंबर ऑफ रोज और इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म में है, एक नंबर ऑफ सेल्स और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के सेल में. तो दीज आर द टू मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स. ओके, सो यू कैन नोट डाउन दिस होल एक्सप्रेशन बाय पॉजिंग द स्क्रीन और बाय प्लेइंग द वीडियो अगेन एंड अगेन. ये आपकी मिक्स्ड ग्रुपिंग के फाइनल करेंट्स हैं. सो दिस इज द थर्ड क्लास बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स. अगर आप में से किसी ने भी लास्ट 2 क्लासेस वॉच नहीं की हैं जिनमें मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स डिस्कस किया है और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स किया है तो वो ज़रूर देखिए. मैं कई बार बोल चुका हूँ, यू हैव टू मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ द क्लासेस टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स बेटर. इफ यू मिस द सीक्वेंस यू कांट अंडरस्टैंड प्रॉपरली the science. Or one more thing, science stream or especially physics, it is not the subject of fashion. जैसे आजकल पेरेंट्स बोलते हैं ना कि साइंस ले लो, साइंस ले ली, it is the subject of passion. So if you have the passion, the physics is very easy. Okay, now goodbye for today.